मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, फैंटास्टिक फोर, इटर्नल्स और थंडरबोल्ट जैसी काफी सारी सुपर हीरो टीम्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एमसीयू में रशियन सुपर हीरोज की भी एक टीम है जिसे विंटर गार्ड के नेम से जाना जाता है और इस टीम के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स के काउंटर पार्ट्स हैं। सो लेट्स सी कि हमें एमसीयू में इस टीम का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टीम के कुछ मेंबर्स को ऑलरेडी एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो इस टीम का फर्स्ट मेंबर है रेड गार्डियन। एलेक्सी सेस्टरकॉव को ब्लैक विडो मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब हम इस कैरेक्टर को थंडरबोल्ट्स की टीम में देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली रशिया का कैप्टन अमेरिका है। और रेड गार्डियन हमेशा से ही विंटर गार्ड की टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है। हालांकि कॉमिक्स में एलेक्सी इस टीम का पार्ट नहीं रहा है। जैसे मार्वल में कई सारे कैप्टन अमेरिकाज रहे हैं, वैसे ही कॉमिक्स में कई सारे रेड गार्डियंस भी हैं, जिनमें से एक है जोसेफ पेटकर्स, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था, जो यहाँ बकी के साथ फाइट करता है। तो रिसेंटली रेड गार्डियन यहाँ पर थंडरबोल्ट्स की टीम का पार्ट है, लेकिन फ्यूचर में हमें रेड गार्डियन विंटर गार्ड की टीम में देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि यहाँ एलेक्सी की जगह किसी दूसरे रेड गार्डियन का यूज किया जाए। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है उर्सा मेजर। ब्लैक विडो मूवी में रेड गार्डियन के साथ हमें उर्सा से भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये एक्चुअली एक म्यूटेंट है जो कि एक ग्राउंड बियर में शेप शिफ्ट करने की एबिलिटी रखता है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि उर्सा एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहला म्यूटेंट है, बिकॉज वांडा एंड पिएट्रो को उनकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन से मिली थी। हालांकि हमने उसे उसकी ब्राउन बियर वाली फॉर्म में नहीं देखा है, बट मूवी में जब एलेक्सी उसके साथ आर्म रेसलिंग करता है तो एलेक्सी यहाँ उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसे बिग बेयर कहकर मॉक करता है। और भले ही यहाँ पर उर्सा की पावर्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, बट ये हमारे एवेंजर्स के हल्क का रफ काउंटर पार्ट है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हल्क की तरह उसका साइज और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। और एक एनिमल शेप शिफ्टिंग म्यूटेंट को एमसीयू में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। विंटर गार्ड की टीम से हमारा नेक्स्ट मेंबर है क्रिम्सन डायनामो। The only thing you care about are your stupid glory days is the Crimson Dynamo and no one wants to hear about it. That's right, क्रिम्सन डायनामो को ब्लैक विडो में मेंशन किया गया है, जहां येलेना उसका नाम लेकर बुलाती है। और ये बेसिकली आयरन मैन का रशियन काउंटर पार्ट है। वो भी एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसके पास एक एडवांस्ड आर्मर सूट है। कॉमिक्स में जो ओरिजिनल क्रिम्सन डायनामो है वो एक्चुअली आयरन मैन 2 के विलन आइवन वैंको का फादर है। और एंटन वैंको को हमने एजेंट कार्टर और आयरन मैन 2 में भी देखा था। एंड एमसीयू में एंटन वैंको और आइवन वैंको दोनों ही ऑलरेडी मर चुके हैं, बट आई थिंक मार्वल आइवन को किसी तरह से वापस ला सकता है। नाउ बात करते हैं अदर विंटर गार्ड कैरेक्टर्स की, जिन्हें ऑब्वियसली अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो यहाँ आते हैं रेड विडो, डार्क स्टार, पेरुन और वॉस्टॉक जैसे कैरेक्टर्स। और इन कैरेक्टर्स के काउंटर पार्ट्स ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक रेड विडो के लिए मार्वल इजीली रेड रूम प्रोग्राम का पार्ट रही किसी भी गर्ल कैरेक्टर का यूज कर सकता है। और डार्क स्टार के पास डार्क फोर्सेस को यूज करने की एबिलिटी है। और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने इसी तरह से सेम ब्लैक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी का यूज करते देखा है, लाइक एजेंट कार्टर से विटनी फ्रॉस्ट और क्लोक एंड डैगर से टायरन जॉनसन। सो इनमें से किसी कैरेक्टर को विंटर गार्ड की टीम में इंक्लूड किया जा सकता है। देन आता है पेरुन, स्लेविक गॉड ऑफ थंडर। ये बेसिकली थॉर का ईस्टर्न यूरोपियन वर्जन है। और हमने एमसीयू में सबसे पहले नॉर्थ गॉड को देखा था। देन हमने थॉर लव एंड थंडर में ग्रीक गॉड ज़्यूस को देखा। सो इट मींस यहाँ इस गार्डियंस के अलावा बाकी के गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ स्लेविक गॉड्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। और बात करें वॉस्टॉक की, तो ये बेसिकली एमसीयू के विजन का काउंटर पार्ट है। तो गाइस रिसेंटली एमसीयू के पास ऑलरेडी काफी सारी टीम्स एंड स्टोरी लाइन्स हैं, बट आई थिंक फ्यूचर में हमें मार्वल विंटर गार्ड की टीम से इंट्रोड्यूस करा सकता है। एंड आई थिंक रशियन एवेंजर्स की इस टीम को एमसीयू में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस विंटर गार्ड की टीम से आपका फेवरेट मेंबर कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए।